हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू द चैनल। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो यार आज के वीडियो में हम जानेंगे कोडिंग कैसे सीख सकते हैं 2024 में। अगर आप बिगिनर हो, जस्ट अभी स्टार्ट कर रहे हो कोडिंग सीखना, या फिर ऑलरेडी सीख रहे हो बट आपको पता नहीं है कि कैसे स्टार्ट करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, नॉन IT बैकग्राउंड से हो, IT बैकग्राउंड से हो, दोनों के लिए वीडियो ज़रूरी है, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। हम काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू बताऊंगा कि यार मैंने क्या गलतियाँ की थी कोडिंग सीखते टाइम, आप उसकी अवेयरनेस रखो ताकि आप ही वो गलती ना करो। ठीक है, सब कुछ बताऊंगा, मेरी पूरी जर्नी बताऊंगा। अब ये क्यों बताऊंगा, क्योंकि यार मैं IIT NIT से नहीं था, Tier 3 कॉलेज से ग्रेजुएट किया है। काफ़ी लोग होंगे जो Tier 2 Tier 3 सिटीज़ से ग्रेजुएट करते हैं, सारे IIT NITians तो नहीं होते, राइट। तो यार वही लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि वो लोग सीख सके, सही डायरेक्शन में जा सके कि यार कोडिंग कैसे स्टार्ट करनी है, मेरे जैसी गलतियाँ ना करें। काफ़ी सारी गलतियाँ की थी, इस वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। जर्नी, लर्निंग्स बोल सकते हो, मिस्टेक्स टू अवॉइड, और एक रोड मैप बताऊँगा कि क्या फॉलो कर सकते हो अगर कोडिंग कर रहे हो। तो मेरे को बताने वाला कोई नहीं था जब मैंने स्टार्ट किया था, बट यार आप लोगों के लिए मैं हूँ, सब कुछ बताऊँगा। आपके जो भी डाउट्स है, कुछ भी क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो यार सब्सक्राइब कर ज़रूर कर लो, लाइक कर दो वीडियो को। काफ़ी कुछ लर्निंग्स मिलेंगे इस वीडियो से, गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। अगर आप भी ये फेस करते आ रहे हो, या Tier 2 Tier 3 कॉलेज से हो, या नॉन IT बैकग्राउंड से भी हो, आपको लगेगा कि यार मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की थी फिर भी मैंने इतनी मिस्टेक्स की, तो आप लोग तो कोडिंग सीख ही सकते हो। वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आप कुछ भी मिस ना करो। ठीक है, चलो तो फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो तो यार पहले मेरे एक्सपीरियंस से स्टार्ट करते हैं। मैं शॉर्ट में बताऊंगा कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा था कोडिंग के साथ, कैसी मेरी जर्नी रही थी, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि यार सबको सब कुछ पहले से पता होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, जो IT बैकग्राउंड से है, मतलब जिसको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का नॉलेज है, उनके लिए मेरी जर्नी जानना ज़रूरी है। बट जो कंप्यूटर बैकग्राउंड से नहीं है, प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से नहीं है, वो लोग भी मेरी जर्नी देख सकते हैं, ताकि आपको पता चले कि यार ऐसा नहीं होता कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर लिया या प्रोग्रामिंग का बैकग्राउंड है तो सब कुछ उसके साथ अच्छा ही हुआ होगा, सब कुछ उसको पहले से ही आता होगा। ठीक है, तो एक्सपीरियंस शॉर्ट में बताऊँगा, फिर कुछ पॉइंट्स की बात करेंगे जो आपको याद रखने हैं, जिसकी अवेयरनेस मेरे को नहीं थी, जो बाद में आई, बट आप लोगों को पता होना चाहिए अगर आप कोडिंग स्टार्ट कर रहे हो इस साल। ठीक है, चलो तो एक्सपीरियंस से स्टार्ट करते हैं। तो यार 4 साल थे कॉलेज के। ठीक है, फर्स्ट ईयर में C++ सब्जेक्ट आया था, बट उस टाइम कुछ भी नहीं पता था कि यार प्रोग्रामिंग में क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, जॉब में क्या पूछते हैं, कुछ भी नॉलेज नहीं था। ठीक है, एकदम ज़ीरो था। कंप्यूटर इंजीनियरिंग लिया था बट इन्फ्लुएंस आके लिया था, खुद से इंटरेस्ट था इसलिए नहीं लिया था। पहले से नहीं पता था कि यार कंप्यूटर इंजीनियरिंग में जाऊंगा, ये सारा कुछ करूंगा, प्रोग्रामिंग अच्छा करूंगा, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट सब कुछ कर लूँगा, कुछ भी आइडिया नहीं था, एकदम ज़ीरो। प्रोग्रामिंग क्या होता है, कैसे करते हैं, कुछ भी पता नहीं था। हाँ, स्कूल में थोड़ा किया था, बट यार उस टाइम बस सब मस्ती में ही लिया था। तो पहले मिस्टेक यहाँ पे थी कि यार कंप्यूटर इंजीनियरिंग लिया बट पता नहीं था कि उसमें क्या होता है, कैसे होता है, जॉब के लिए क्या होता है, क्यों पूछते हैं, क्या पूछते हैं। ठीक है, कुछ भी आइडिया नहीं था। जो IT बैकग्राउंड से है उनको पता होगा कि यार जब प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, रिटन एग्ज़ाम ये सब होता था तो उसमें प्रोग्राम स्मगअप करके जाता था, क्योंकि समझ तो आता नहीं था। फॉर लूप कैसे लिखना है, इफ एल्स कैसे लिखना है, लॉजिक कैसे बनाना है, कुछ भी पता नहीं था। ठीक है, प्रोग्राम्स स्मगअप करके जाता था, यार ऐसे प्रोग्राम्स तो पूछेंगे, वही करके जाता था और बस वैसे ही क्लियर करता था एग्ज़ाम्स को। ठीक है, ऑनेस्ट रहूँगा ताकि जो ये सिमिलर बैकग्राउंड से है ना वो समझ पाए चीज़ों को कि यार ऐसे बंदे भी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, लॉजिक बिल्डिंग कर सकते हैं, तो इसीलिए बता रहा हूँ। तो ये एग्ज़ाम का हो गया। C++ में थियरी पढ़ ली, बट क्यों यूज़ करना है उसे, C++ कहाँ यूज़ आता है वो किसी ने नहीं समझाया था, इसलिए उसका इंपॉर्टेंस तब पता नहीं चला, और ऐसे ही पूरा फर्स्ट ईयर निकल गया। अब सेकेंड ईयर में क्या हुआ, जावा सब्जेक्ट आया। अब वो भी ऐसे ही एज ए सब्जेक्ट ही निकल गया पूरा। बट जावा जब थियरी कर रहा था तब ऐसा लगा कि यार ये C++ से तो थोड़ा बेटर है। ठीक है, इसमें उतनी लाइब्रेरीज इंपोर्ट नहीं करनी पड़ती जो C++ में करनी पड़ती है एक सिंपल प्रोग्राम लिखने में। तो लगा यार जावा में थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है, इसको कर सकते हैं। पता नहीं था क्यों करना है, क्या इंपॉर्टेंस है इसका, बट कर सकते हैं ऐसा लग रहा था। तो एंड ऑफ द ईयर क्या हुआ, वेब डेवलपमेंट और ऐप डेवलपमेंट के बारे में पता चला। अब ध्यान से सुनना, देखो इसके बारे में भी कैसे पता चला, कॉलेज में फेस्ट रहते हैं, इवेंट्स और फेस्ट ऑर्गेनाइज होते हैं, तो तब उस इवेंट्स में कुछ वर्कशॉप रहती थी वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट के रिलेटेड। तो वहाँ से पता चला कि अच्छा यार प्रोग्रामिंग से ये भी हो सकता है,
तो वैसे मेरे को वेब डेवलपमेंट और ऐप डेवलपमेंट के बारे में पता चला, ठीक है। तो बाय एंड ऑफ द सेकेंड ईयर मेरे को लगा यार वेब डेवलपमेंट सीखना चाहिए। जावा तो थोड़ा थोड़ा सीख रहा था, ठीक है, उतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं था, बस स्टार्ट किया था सीखना। पर फिर वेब डेवलपमेंट स्टार्ट कर दिया, ऐसे ही वेब डेवलपमेंट स्टार्ट कर दिया, HTML CSS किया। पर जब जावास्क्रिप्ट किया, ठीक है, कोडिंग अभी मैंने कुछ उतना सारा नहीं किया था, बट जावास्क्रिप्ट पे डायरेक्ट जंप कर गया HTML CSS के बाद। अब जावास्क्रिप्ट में क्या हुआ, एक कोर्स ही लिया था, उसमें कुछ प्रोजेक्ट बना रहे थे। अब वो प्रोजेक्ट समझ तो आ रहा था, पर जब करने गया तो कोड लिख ही नहीं पाया, लॉजिक बिल्ड कर ही नहीं पाया। क्यों? ऑफकोर्स क्योंकि प्रैक्टिस किया ही नहीं था, कुछ भी समझा ही नहीं था कुछ भी कि कैसे चीज़ें काम करती हैं। तो वेब डेवलपमेंट बंद कर दिया, लगा कि यार ये तो नहीं होगा, इतना ईजी नहीं है जितना सोचा था। तो फिर कॉलेज में तो एक साइड जावा चल ही रहा था, राइट, तो जावा में सीख रहा था, उसके कंसेप्ट सीख रहा था, फॉर लूप, कंडीशनल्स, फंक्शंस, ये सब। तो फिर सोचा कि यार एंड्रॉयड डेवलपमेंट में तो जावा ही यूज़ होता है, तो क्यों ना उसको करें। तो फिर मैंने एंड्रॉयड डेवलपमेंट स्टार्ट कर दिया, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। फर्स्ट ईयर में क्या आया, C++, ठीक है। सेकेंड ईयर में आया जावा। तो क्या हुआ कि एंड्रॉयड डेवलपमेंट स्टार्ट कर दिया। एक कोर्स लिया था यूडासिटी पर से, आई थिंक वो भी एक फ्रेंड ने ही बताया था उस कोर्स के बारे में। तो वो कोर्स स्टार्ट किया, गूगल के इंजीनियर्स वो पढ़ा रहे थे, तो लगा कि यार यूज़फुल तो होगा, काफ़ी अच्छा भी होगा, ठीक है। तो उससे मैंने उससे मैंने एंड्रॉयड डेवलपमेंट स्टार्ट कर दिया। तो उसमें पता चला कि यार जावा में तो ऊप्स कॉन्सेप्ट भी होते हैं। तो तब मेरे को ऊप्स कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता चला यार ये सब भी आने चाहिए। जावा में जो कॉलेज में पढ़ रहा था उसमें सिर्फ मैं प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स कर रहा था, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मैंने स्टार्ट नहीं किया था, ठीक है। तो जब एंड्रॉयड डेवलपमेंट में ये सारी चीज़ आई ऊप्स के रिलेटेड, तब लगा कि यार ये सब तो किया ही नहीं है, कैसे होगा एंड्रॉयड डेवलपमेंट। तो वो भी बंद कर दिया, लगा कि यार अब तो ये भी नहीं होगा। फिर सोचा यार अब क्या करूँगा। तब फिर मैंने पहले प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स क्लियर किए, ऊप्स के कंसेप्ट्स क्लियर किए, डेवलपमेंट को अभी साइड पे रखा कि यार अभी नहीं करना है, पहले प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स कर लेते हैं, समझ लेते हैं एक्चुअल में कि कैसे कोडिंग होती है, फिर डेवलपमेंट पे आते हैं। ये थी तीसरी मिस्टेक, कोडिंग के बारे में पता ही नहीं था और एंड्रॉयड और वेब डेवलपमेंट करते जा रहा था। और फिर सेकेंड ईयर तो ख़त्म हो गया था, अब थर्ड ईयर आया। तो फिर मैंने स्टार्ट किया यार कि अब तो प्रोग्रामिंग करना ही है, सारे कंसेप्ट करेंगे, सब कुछ समझेंगे, लॉजिक बिल्डिंग भी करेंगे, अच्छे से पहले से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो थर्ड ईयर में सही से मैंने कोडिंग स्टार्ट की, मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंसेप्ट को समझा। जावा से ही स्टार्ट किया, सारे प्रोग्रामिंग कंसेप्ट समझे, अलग अलग रिसोर्सेज से। W3 स्कूल्स था उस टाइम, जावा टी पॉइंट था, ट्यूटोरियल्स पॉइंट था, तो यही रिसोर्सेज से जावा को यूज़ करके सारे कंसेप्ट समझा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कैसे काम होता है उसमें, क्या होता है उसमें, कैसे वो नॉर्मल प्रोग्रामिंग फंडामेंटल से अलग है, और फिर उस पर प्रॉब्लम सॉल्व करता गया। तो फिर मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। फिर मैंने एंड्रॉयड डेवलपमेंट में और कंटिन्यू किया, बट बाद में उसको गिव अप भी कर दिया। क्यों? लगा कि यार लॉजिक बिल्डिंग तो नहीं हो रहा उतना अच्छा, सिंपल लूप्स और इफ एल्स वो सब तो हो रहा है, बट एक प्रोजेक्ट बनाना वो नहीं हो पा रहा था। तो फिर ऐसे ही थर्ड ईयर में फिर जावास्क्रिप्ट आया। यहाँ पे एक और मिस्टेक, जावा किया, जावास्क्रिप्ट भी किया। अब कॉलेज में आ रहा था तो करना पड़ा, ठीक है, एग्ज़ाम्स आएगी, क्लियर तो करनी पड़ेगी, राइट। तो जावा जितना किया था उसको रहने दिया, अच्छा खासा प्रैक्टिस किया। तब मेरे को यार पता चल गया था कि यार जावा तो हो रहा है, ठीक है, प्रोग्राम्स तो अब कर पा रहा हूँ, बट अब जावास्क्रिप्ट पढ़ना था, तो जावास्क्रिप्ट स्टार्ट किया। दोनों में डिफरेंस तो है, सिंटैक्स का डिफरेंस, थोड़े कंसेप्ट्स का डिफरेंस, तो कंफ्यूज हो गया था कि यार जावा करे या जावास्क्रिप्ट करे, आगे क्या काम आएगा, क्योंकि पता नहीं था कि यार जॉब में क्या होने वाला है, क्या पूछने वाले हैं, जावास्क्रिप्ट पूछेंगे, जावा पूछेंगे, ठीक है। यार यहाँ पे लिखना भूल जा रहा हूँ मैं बार बार। थर्ड ईयर में आया जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो फिर जावास्क्रिप्ट तो सीखना स्टार्ट कर दिया, फिर वेब डेवलपमेंट भी स्टार्ट किया वापस। एंड्रॉयड को फिर बंद कर दिया वापस, क्योंकि लॉजिक बिल्डिंग नहीं हो रहा था अच्छे से। पता नहीं था फिर उस टाइम कि यार लॉजिक बिल्डिंग को स्ट्रॉन्ग करे या जावास्क्रिप्ट सीखे, ठीक है, बताने वाला कोई नहीं था उस टाइम। कॉलेज में तो बस पढ़ा रहे थे, चलो जावा हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया, पाइथन हो गया, जैसे जैसे सब्जेक्ट्स आ रहे थे वो ऐसे पढ़ा रहे थे। पर फिर पता चला कि यार फोर्थ ईयर में तो कंपनीज भी आएगी, तो उसके लिए भी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो हाँ, उसके लिए भी प्रिपरेशन की, जावा से ही की। तब लगा कि जावास्क्रिप्ट बस वेब डेवलपमेंट में ही यूज़ होता है, तो बस जावास्क्रिप्ट उसी के रिलेटेड पढ़ा। फिर क्या हुआ कि दो सिचुएशन आई, एक तो जॉब के लिए प्रिपेयर करना था और दूसरा कि यार कुछ प्रोजेक्ट्स भी बनाने थे। प्रोजेक्ट्स मतलब कोई वेबसाइट हो गया या कोई वेब ऐप हो गया, कोई मोबाइल ऐप हो गया। तो ऑफकोर्स एंड्रॉयड में ऐप्स भी बनाए, एंड्रॉयड के कंसेप्ट्स भी समझे,
ठीक है। अब एंड्रॉयड स्टार्ट किया था तो जावा के कंसेप्ट तो सही है, बट एंड्रॉयड के भी कंसेप्ट होंगे, वो भी समझने पड़ेंगे, राइट। तो वो भी समझे थे, पर लॉजिक बिल्डिंग वीक था, तो यार सोचा कि उसको भी प्रैक्टिस तो करना है। अब देखो कितनी सारी चीज़ें होगी, ठीक है, और बताने वाला कोई नहीं था कि यार एक्चुअल में क्या करना है, कुछ पता भी नहीं था कि आगे किस में जाना है। फिर मैं लॉजिक बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग करते गया, हैकर रैंक, हैकर अर्थ, उसमें प्रैक्टिस करते गया जावा को यूज़ करके ही। तो फिर मेरा लॉजिक बिल्डिंग भी स्ट्रॉन्ग होने लगा। फिर सोचा कि यार अब कुछ वेब एप्स बनाते हैं जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके। HTML CSS तो करा ही था, बट यार अब उतना सारा टाइम हो गया था कि वो भी भूल गया था, तो उसको भी रिफ़्रेश किया। फिर बेसिक प्रोजेक्ट्स भी बनाए, पर तब तक कंपनीज आना स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। 4th ईयर का स्टार्टिंग था, और 4th ईयर में क्या हुआ, पाइथन भी आया, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, जावास्क्रिप्ट, जावा और पाइथन तीनों लैंग्वेजेस करनी थी। तो जब लास्ट ईयर में पाइथन आया तो यार लगा कि पाइथन भी कर ही लेते। ये थी एक और मिस्टेक कि मल्टीपल लैंग्वेजेस मैं सीखता गया एक ही टाइम पे, सबके कंसेप्ट्स भी अलग, फंडामेंटल सेम है बट कंसेप्ट्स अलग, सिंटेक्स अलग, राइट। तो पाइथन भी करता गया, उसमें भी उसके कंसेप्ट समझे, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किए। अब ये जो फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स है ना, अभी तक कुछ स्टार्ट नहीं किए थे मैंने। हाँ, लास्ट ईयर में जो प्रोजेक्ट रहता है ना, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, उसमें मेरे को मीन स्टैक का आइडिया था, क्योंकि उसी पे हमारा प्रोजेक्ट था। तो एंगुलर, मोंगोडीबी, नोड.js, ये सब का आइडिया आ गया था। फिर मेरे को धीरे धीरे पता चलने लगा था कि यार कंपनीज़ में तो ये सब यूज़ होता है, ये सारी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ होती है जिससे वो सॉफ्टवेयर बनाती है, वेब एप्स बनाती है। तो यार काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी रही थी, काफ़ी सारी गलतियाँ भी की। भी और डिटेल में नहीं जाएंगे इसके, वरना वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अब मेन चीज़ पे आते हैं कि यार क्या लर्निंग्स आपको लेनी है इस वीडियो से, क्या अवेयरनेस रखनी है आप अगर कोडिंग स्टार्ट कर रहे हो इस साल या ऑलरेडी सीख रहे हो, ताकि आप मेरे जैसी गलतियाँ ना करो और अच्छे से स्टार्ट कर पाओ, कि एकदम सही डायरेक्शन में जा पाओ। तो उसी के रिलेटेड अब बात करते हैं, कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं जो मैं यहाँ पे लिखता जाऊँगा। पॉइंट्स टू रिमेंबर, मिस्टेक्स टू अवॉइड। तो यार सबसे पहला पॉइंट ये याद रखना कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई एक से स्टार्ट करो, ठीक है। जो भी आप चूज़ कर रहे हो, जावा, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, गो, रूबी, आर, C++ भी हो सकता है, कोई भी एक लैंग्वेज से ही स्टार्ट करना। मेरे जैसा मत करना कि मल्टीपल लैंग्वेजेस एक साथ सीख रहे हो, काफ़ी टाइम वेस्ट होगा। तो ऑलवेज स्टार्ट विथ वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और उसी को मास्टर कर लेना। पहले सारे बेसिक टू एडवांस कंसेप्ट सीख लेना उस लैंग्वेज के, और एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वाली लैंग्वेज चूज़ करना, ठीक है, ताकि आपको उसके कंसेप्ट क्लियर रहे। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसी से आगे फ्यूचर में अच्छी जॉब मिल पाएगी, ठीक है। इंश्योर दैट इट्स अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, चाहे वो C++ हो, पाइथन हो, जावा हो। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर सीख रहे हो तो समझना कि ये क्यों ज़रूरी है, इसका क्या यूज़ है। अब मेरे को पहले से नहीं पता था कि यार जावा एंड्रॉयड डेवलपमेंट में यूज़ होगा, जावास्क्रिप्ट वेब डेवलपमेंट में यूज़ होगा। अब उसका यूज़ आगे चेंज भी हो सकता है, बट आपको पता होना चाहिए कि यार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों यूज़ होती है, कहाँ यूज़ होती है। इंपॉर्टेंस नहीं पता तो इंटरेस्ट नहीं ही आएगा। अंडरस्टैंड वेयर इट इज़ यूज्ड, व्हाई इट इज़ यूज्ड, ठीक है, ये पॉइंट हो गया। और जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर रहे हो तो यार उसके प्रॉब्लम्स भी प्रैक्टिस करते रहना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऐसा मत करना सारे कंसेप्ट कर लिए, प्रोग्राम्स ही सॉल्व नहीं किए। ऐसा करोगे तो यार आप मेरे जैसा ही करोगे, ठीक है। मैं भी पहले थियरी से कंसेप्ट पढ़ रहा था और फिर प्रॉब्लम्स के बारे में पता चला कि अच्छा इसमें तो प्रोग्राम्स ऐसे सॉल्व करते हैं, ऐसे लॉजिक बिल्ड होता है, ठीक है। इसलिए जो भी कंसेप्ट कर रहे हो उसके प्रोग्राम्स भी प्रैक्टिस करते रहना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वरना भूल ही जाओगे थोड़ी देर बाद कि यार लूप्स कैसे काम करता है, कंडीशंस कैसे काम करती है, ठीक है। कीप ऑन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स फॉर एवरी कंसेप्ट लर्न। ये मैंने एक पहले वीडियो बनाया था, उसमें भी बताया है कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैसे अच्छी कर सकते हो। पर एक और चीज़, अगर डेवलपमेंट में जा रहे हो, ठीक है, एंड्रॉयड वेब कुछ भी हो गया, उसके पहले कंसेप्ट पहले अच्छे रखो, फिर ही प्रोजेक्ट्स पे जंप करो। प्रोजेक्ट्स पे अगर डायरेक्ट जंप करोगे समझ नहीं आएगा, लगेगा कि यार ये क्या चल रहा है, कैसे हो रहा है, प्रोजेक्ट्स क्यों बिल्ड नहीं कर पा रहा, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। सब अलग अलग चीज़ बताएंगे, ठीक है, इसको ध्यान से समझना। अगर यही चीज़ क्लियर नहीं होगी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फंडामेंटल्स, कोडिंग कैसे करनी है, तो प्रोजेक्ट्स बना ही नहीं पाओगे। इसलिए पहले प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करो, कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करो,
जो भी कर रहे हो, कोई भी लैंग्वेज में कर रहे हो, उसके बाद प्रोजेक्ट्स पे जंप करो, उसके बाद डेवलपमेंट पे जंप करो, ठीक है। मास्टर प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, लॉजिक बिल्डिंग को मास्टर नहीं करना है बट सीखते रहना है ताकि आपका लॉजिक बिल्ड हो सके, कर पाओ, ठीक है। एंड देन जंप ऑन प्रोजेक्ट्स, ठीक है। प्रोजेक्ट्स या तो डेवलपमेंट। लैंग्वेज से पहले फेमिलियर हो जाओ, प्रोजेक्ट्स तो बाद में करना ही है। दोनों साथ में करोगे, जो मैं कर रहा था, काफ़ी बुरा हाल हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि यार आगे क्या करना है। अच्छे से फ्लो में जाना है, हमें सही डायरेक्शन में जाना है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पाथ स्लो हो सकता है, चीज़ें समझना स्लो हो सकती है, बट ये सही डायरेक्शन है, आपको फ्यूचर में इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ मेरे को एक्सपीरियंस से ही पता चली है। तो यार मेन यही चीज़ें थी। अब रोड मैप के बारे में बात करते हैं। ठीक है, कि रोड मैप कैसे रखना है, क्या सारी चीज़ें हमें फॉलो करनी है। तो यार पहले हमें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज़ करना है, ऑफ कोर्स। कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया। एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रखना। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज़ कर लिया, उसके बाद अब वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों यूज़ होती है, कहाँ यूज़ होती है, वो समझना है। अंडरस्टैंड अबाउट द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वेयर एंड व्हाई, ठीक है। फिर ही आप कंसेप्ट्स पे जंप करो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंसेप्ट्स। उस स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंसेप्ट्स के बारे में, ठीक है। सपोज जावा कर रहे हो तो जावा में जो भी कंसेप्ट है वो समझो। पहले ऑफकोर्स फंडामेंटल कंसेप्ट्स ही आएंगे, बट उसके बाद जावा के जो स्पेसिफिक कंसेप्ट है वो समझो। अब लैंग्वेज चूज़ ऐसे ही करना जिसमें आपको आगे जाना हो, मोबाइल डेवलपमेंट में जाना हो या वेब डेवलपमेंट में जाना हो, कोई भी फील्ड में जाओगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो ज़रूरी है, सब में आने वाली है, उसी से कोडिंग होगा, राइट। तो प्रोग्रामिंग कंसेप्ट समझने ज़रूरी है, जो भी आप लैंग्वेज चूज़ कर रहे हो उसके, ठीक है। उसके बाद प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करो सारे कंसेप्ट्स के। मैंने ऊपर भी लिखा है बट यहाँ भी लिख देता हूँ रोड मैप में, ताकि आप कर सको, को याद रहे। ठीक है, जो भी कंसेप्ट सीख रहे हो उसके प्रॉब्लम प्रैक्टिस करो। प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस कर लिए, प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स आपको पता चल गए। अब अगर लॉजिक बिल्डिंग नहीं हो पा रहा तो लॉजिक बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग करो, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे जाओ, वहाँ पे प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करो, देखो कौन से कॉन्सेप्ट्स आपके वीक है, कौन से कॉन्सेप्ट पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, वो सब प्रैक्टिस करोगे तभी पता चलेगा। प्लेटफॉर्म्स कौन से हो गए, हैकर रैंक हो गया, हैकर अर्थ हो गया, ठीक है। फिर आओ डेटा स्ट्रक्चर पे। डेटा स्ट्रक्चर से पहले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी समझना ज़रूरी है, और उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर्स, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है वो समझना ज़रूरी है। आपका प्रोग्राम कितना टाइम ले रहा है एग्जीक्यूट करने में, कितनी जगह ले रहा है, वो समझना ज़रूरी है, ठीक है। तो टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गया। फिर डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ो, बेसिक डेटा स्ट्रक्चर के साथ स्टार्ट करो, और उसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करना जो आपने चूज़ की है, ठीक है। एक बार इसमें हो गया, फिर आप कोई भी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे जंप कर सकते हो, फिर उसकी सिंटैक्स, उसके कंसेप्ट्स कर सकते हो, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर्स हो गए, फिर एल्गोरिदम्स कर लो कुछ, और उसकी प्रैक्टिस करो दोनों की, लीड कोड पे या हैकर रैंक पे, सेम हैकर अर्थ, काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं इस पर, तो ठीक है। ये हो गया, और फिर जंप करो डेवलपमेंट पे। अभी इसमें आपका जो भी इंटरेस्ट है उसमें जा सकते हो, बट अभी हम कोडिंग पे फोकस करेंगे, तो हमें यही सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। रोड मैप हो गया, मिस्टेक्स टू अवॉइड हो गया, और थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया, ठीक है। कैसे मेरा एक्सपीरियंस था, एक्सपीरियंस के बारे में यार पॉइंट्स नहीं लिखे, बट आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कैसा मैं था, कैसे मैंने इवॉल्व किया। तो यार इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिले होंगे जो आपको अवॉइड करने हैं, कौन से डायरेक्शन में जाना है, क्या रोड मैप फॉलो करना है। कुछ भी डाउट्स हो तो यार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर कुछ कन्फ्यूजन हो, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताना, ठीक है। चलो तो यार जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट, टेक केयर।